नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में। किसान भाइयों, 20 सितंबर के बाद सरसों की बुआई का काम शुरू हो जाता है। किसान भाइयों, बुआई के समय बहुत से किसान भाई सोचते हैं कि कौन सा खाद डालूं सरसों की बुआई पर। कुछ किसान भाई एनपी का प्रयोग करते हैं और कुछ किसान भाई डीएपी डालते हैं। कुछ किसान भाई सिंगल सुपर फास्फेट डालते हैं। कुछ किसान सल्फर का प्रयोग करते हैं। कुछ किसान भाई डीएपी प्लस पोटास का प्रयोग करते हैं। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम आगे बात करेंगे कि सरसों की बुआई के समय हम कौन कौन से खादों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे पौधे में पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाए, फसल अच्छे से ग्रोथ व बढ़वार कर सके और सरसों का उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा निकले। इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए किसान भाइयों। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपके लिए और अच्छी से अच्छी नई जानकारी लेकर आ सकें। किसान भाइयों, सरसों की बुआई के समय अगर आप सही खाद का प्रयोग कर लेते हैं तो फसल शुरू से ही हरी भरी होकर चलती है। पौधे की बढ़तवार अच्छे से होती है, पौधे में फुटाव ज़्यादा आता है, जिससे फलियाँ ज़्यादा आती है और पैदावार भी अधिक निकलती है। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं कि किसानों को सरसों की बुआई के समय कौन कौन से खादों का प्रयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, सरसों की फसल को मुख्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास प्लस सल्फर की आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की हर एक फसल को आवश्यकता होती है, लेकिन सरसों तेल वर्गीय फसल है, जिसके कारण इसमें आपको सल्फर की पूर्ति भी करनी होगी। सल्फर के कारण पौधा अच्छे से बढ़तवार करता है। सरसों के दाने में तेल की मात्रा को बढ़ाने का काम सल्फर करता है, इसलिए आपको बुआई के समय सल्फर का प्रयोग करना चाहिए। तो बात करते हैं कि आपको किन किन तत्वों का प्रयोग करना चाहिए। पहली चीज़ लेनी है आपको एसएसपी यानी कि सिंगल सुपर फास्फेट, जिसमें मुख्य रूप से सल्फर के अलावा कई प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। आप एसएसपी का प्रयोग अवश्य करें। इसी के साथ आपको दूसरी चीज़ लेनी है डीएपी, जिसमें नाइट्रोजन प्लस फास्फोरस का कॉम्बिनेशन पाया जाता है। लेकिन अब केवल कमी बची है पोटास की। पोटास की पूर्ति के लिए आपको एमओपी पाउडर वाला पोटास आता है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप डीएपी के स्थान पर एनपीके 12-32-16 का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको अलग से पोटास डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। प्लस इसी के साथ आपको 50 किलो डीएपी या फिर एनपीके 12-32-16, इन दोनों में से किसी एक खाद का प्रयोग करना है। और इसी के साथ में आप अगर डीएपी दे रहे हैं तो 30 किलोग्राम 1 एकड़ में आप एमओपी पोटास का प्रयोग भी जरूर करें, जिससे आपके खेत में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और सल्फर, इन चारों तत्वों की पूर्ति हो जाएगी। बाद में किसी भी प्रकार के अलग अलग खादों का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा और यह समस्या भी नहीं आएगी कि हमारी फसल की ग्रोथ रुक गई है, हमारी फसल बढ़तवार नहीं कर रही है। अगर शुरुआत में ही किसान भाई सही खाद का प्रयोग कर लेंगे तो फायदा उन्हें धीरे धीरे बाद में देखने को मिलता रहेगा। फसल हरी भरी अच्छे से ग्रोथ कर पाती है और पौधों में फुटाव और शाखाएं ज़्यादा निकलती है, जिससे सरसों का उत्पादन भी ज़्यादा निकलता है। किसान भाइयों, छोटी जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए। हमारे चैनल पर पहली बार आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में।